अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब मौलवी हज़रात। अब तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। गुज़िश्ता में आप उम्मीद है कि आप मेरा गुज़िश्ता वीडियो देखे होंगे। मैंने क्या है कल भी एक क्लास करना था, लेकिन क्या कुछ इलेक्शन ड्यूटी की वजह से नहीं हो सका। तो आज हम हमारे इस दूसरी क्लास में आपके सामने पेश हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो चलो हम क्या है इस क्लास को शुरू करें। हाँ, शायद आप लोग तो एक ले देख रहे हैं। तो चलो, जो भी तालिब इल्म देख रहे हैं तो बताएं कि हमारी आवाज़ कैसी है। क्लियर, साफ आवाज़ आ रही होगी और धुंधला नहीं नजर आ रहा, क्लियर दिख रहा होगा। यह आज का हमारा दूसरा क्लास है। और गुज़िश्ता क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसी उसका आधा हिस्सा है। पार्ट वन हमने पढ़ा उसका, क्योंकि वक्त कम होने की वजह से मैंने सिर्फ आधा हिस्सा पढ़ाया था आपको। तो उसका अगला हिस्सा आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो, उम्मीद है कि आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। जी। तो गुज़िश्ता हफ़्ते में हम पहला वीडियो देखा था एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, तालीमी नफ्सियात के बारे में। इसका अगला हिस्सा यानी हमने क्या है इसके माने व मफ़हूम के साथ साथ इसके माने मफ़हूम के साथ साथ क्या है हमने इसके शाखाएं कौन कौन से थे नफ्सियात, तालीमी नफ्सियात के खाने नफ्सियात की शाखाएं कौन कौन से थे उसके बारे में भी बहस किया। और उसी के साथ साथ हमने क्या है तालीमी नफ्सियात के तालीमी नफ्सियात के माने, मफ़हूम और उसी तरह हमने क्या है इसकी फितरत के बारे में भी बहस की। तालीम नफ्सियात की फितरत के बारे में हमने गुज़िश्ता क्लास में देखा था। फिर भी क्या है हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे उस वक्त गड़बड़ में मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको अधूरा आधा अधूरा समझाया था। इसलिए क्या है मैं अब यहाँ आपको यहाँ से समझाऊंगा तालीम नफ्सियात की फितरत। अगर आपको तदरीस के दौरान कुछ दिक्कत है, चाहे मेरी आवाज़ की हो या स्क्रीन पर लिखा हुआ धुंधला दिखाई दे रहा है, यानी ब्लर हो रहा है, तो बताइएगा। हम फिर वहाँ पर क्या है कुछ वक्त रुक के आपको सही तरीके से बतलाने की कोशिश करेंगे। तो चलो, तालीम नफ्सियात की फितरत। असातिज़ा अपने तरीक़ा तदरीस तालीमी नफ्सियात के नताइज पर तयन करते हैं, यानी मौलम किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसके बारे में क्या है वो तालीम नफ्सियात की बुनियाद पर उसका तयन करता है, तय करता है कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। उस वो तालीम नफ्सियात का सहारा लेता है। और इसी वजह से तालीम नफ्सियात की नोयत को साइंटिफिक कहा गया, क्योंकि मौलम क्या करता है यहाँ पर साइंसी तरीके का इस्तेमाल करके साइंसी तरीके का इस्तेमाल करके उसने क्या है तदरीस को किस तरह से पढ़ाना है उसको तय करता है। हाँ, एक मिनट। उसके बाद सारे और टेलीफोन, हम आगे बढ़ते हैं। तो सारे और
टेलीफोर्ड नामी दो अशखास, इन दोनों ने क्या है तालीम नफ्सियात की तारीफ किस तरह से फरमाते हैं। देखो इन्होंने भी लिखा है, यानी इन्होंने इसकी तारीफ फरमाई है। क्या कही है देखिएगा यहाँ पर। इन्होंने इसकी तारीफ इस तरह से की, तालीम नफ्सियात अपनी तहकीक के ख़ास तरीकों, यानी किस तरह से तहकीक करना है, उन ख़ास तरीकों को क्या है साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करता है तहकीक करने के लिए। तालीम नफ्सियात तदरीस के लिए जो तहकीक करता है मौलिम, वो साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करता है। कह के क्या है सारे और टेलीफोर्ड नामी दोनों अशखासों ने पेश किया। हाँ, और उसी तरह क्या है क्रो एंड क्रो, इनके बारे में पहले भी आपको सुना होगा। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने क्या है क्रो एंड क्रो ने भी क्या है तालीम नफ्सियात की तारीफ इस तरह से की, तालीम नफ्सियात को अमली साइंस माना जा सकता है, यानी अमल किया जा सकता है उस पर। हाँ, उस पर क्या है अमल कर सकते हैं कह रहे हैं। हाँ, तालीम नफ्सियात अमली साइंस है कहा जा सकता है, क्योंकि ये इंसानी फितरत के ताल्लुक में साइंटिफिक तरीके से तय किए गए उसूलों, यानी कानून कवानीन तौर तरीके, साइंटिफिक तरीके से कवानीन और उसूलों इन दोनों के मुताबिक सीखने की तशरीह करने की कोशिश करती है। कौन तालीमी नफ्सियात इसकी मदद करती है। क्या है क्रो एंड क्रो ने बताया। तो इसी तरह इन तारीफों की बुनियाद पर इसकी फितरत कैसी है उसके बारे में चंद अहम नुकात हैं, देख लीजिएगा। तालीम नफ्सियात एक अमली साइंस है, इस पर अमल किया जा सकता है। हाँ, इस पर बहस किया जा सकता है। और तालीम नफ्सियात नफ्सियात की एक शाख है। हाँ, बहुत सारे शाखें हैं इसके, हमने गुज़िश्ता हमारी पिछली वीडियो आप अगर देखे हैं तो आपको पता है तालीम नफ्सियात की क्या है, एक शाख है नफ्सियात की। तालीम नफ्सियात के इस्तेमाल से इंसान के तर्ज अमल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यानी तालीम नफ्सियात अगर हम सीखे हैं तो इंसान का तौर तरीका तर्ज अमल, उसका रवैया हम बदल सकते हैं। अगर वो बिगड़ा हुआ है तो तालीम नफ्सियात के अमल से उसको सुधारने के तरीके जानकर हम उनकी क्या है उस इंसान की मदद करके उसे सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हाँ, और इसी तरह तालीम नफ्सियात में सिर्फ इंसानों के ही तर्ज अमल का मुतालिया किया जा सकता है। देखिएगा तालीम नफ्सियात सिर्फ इंसानों के ही तर्ज अमल का मुतालिया कर सकते हैं, क्योंकि हुसूल इल्म हुसूल तालीम इंसान के अंदर है। यानी अल्लाह ताला इंसान को क्या कहा अशरफुल मखलूक़ात कहा है, तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ है। क्यों? क्योंकि वो तालीम हासिल कर सकता है, वो समझ सकता है, दूसरों के रवैयों को वो जान सकता है। तो इसलिए क्या है तालीम नफ्सियात सिर्फ इंसानों पर ही लागू किया जा सकता है, इंसानों का ही मुतालिया कर सकते हैं तालीम नफ्सियात में। नफ्सियात में जानवरों का मुतालिया किया जा सकता है, लेकिन तालीम नफ्सियात में सिर्फ इंसानों का ही कर सकते हैं। तालीम नफ्सियात एक अमली साइंस है, यहाँ अमली नफ्सियात कहा गया और इसको अमली साइंस भी कहा गया, क्योंकि इस पर अमल किया जा सकता है, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम उस पर तजुर्बे कर सकते हैं। तालीम नफ्सियात में दोनों यानी तालीम और नफ्सियात दोनों शामिल हैं। तालीम नफ्सियात इन सारे अवामिल यानी टेक्निक कवानीन शामिल है जिसका ताल्लुक बच्चे के नशोनुमा से है। बच्चा किस तरह से नशोनुमा पाता है उसके बारे में क्या है इसमें हम जान सकते हैं। इल्मी नफ्सियात इक्तिसाबी, इल्मी नहीं एक्चुअली यहाँ तालीमी आना था, ये त जो यहाँ पर है यहाँ आना था, वो तालीमी आया है। तालीमी नफ्सियात इक्तिसाबी हालात और इक्तिसाबी अमल को बेहतर और मौसर बनाने से जुड़ा है। देखो अहम क्या है तालीम नफ्सियात का मेन काम क्या है, इक्तिसाबी हालात और इक्तिसाबी अमल को बेहतर बनाने में मौस बेहतर और मौसर दोनों भी, बेहतर यानी अच्छा, मौसर यानी बहुत ही अच्छा बनाने में जुड़ा है। ये तालीम नफ्सियात की फितरत है। हाँ, तो उसके बाद अगला है तालीम नफ्सियात की वसअत, एक कितना बड़ा है कितना चौड़ा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिएगा तालीम नफ्सियात को समझने में, तालीम क्या है मुतल्लिम को समझने में मदद करती है तालीम नफ्सियात। ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार की जानकारी, सबसे पहले मुतल्लिम को समझने में, यानी मुतल्लिम तालीम हासिल करने वाला बच्चा, तालीम हासिल करने वाले क्या है उसको समझता है मौलिम ये किस तरह से है बच्चा, अगर वो तालीम नफ्सियात के बारे में जानता है तो ये तालीम नफ्सियात मुतल्लिम को समझने में मदद करती है। बच्चा क्या है किस अंदाज से सीखने के काबिल हो सकता है, उसमें अंदर क्या है कौन कौन से कमजोरियां हैं और कौन कौन से दुश्वारियों की वजह से क्या है वो बच्चा नहीं सीख पा रहा, उन तमाम को जानने में मदद करता है कौन तालीम नफ्सियात। और मुख्तलिफ तरीक़ेकार की जानकारी, यानी मौलिम
उन बच्चों को किन तरीकों से समझा कर, पढ़ा कर उनको काबिल बना सकता है, वो तमाम तरीके क्या है हमें तालीम नफ्सियात से मिलते हैं। और इनफरादी इख्तिलाफात यानी हर बच्चा क्या है अलग अलग अंदाज में सीखता है, जानता है, समझता है, हर एक में इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तो इन इख्तिलाफात को जानने के लिए क्या है हमें मदद करती है तालीम नफ्सियात। तो तालीम नफ्सियात की वजह से हम इनफरादी इख्तिलाफात को जान सकते हैं। और बच्चों की खुसूसी अहलियतों का मुतालिया भी इसमें कर सकते हैं। यानी बच्चों के अंदर कौन से अहलियतें हैं, काबिलियतें हैं, सलाहियतें हैं, उनका मुतालिया करने के लिए क्या है हमें तालीम नफ्सियात की ज़रूरत पड़ती है। हाँ? और इक्तसाबी अमल यानी जो पढ़ाया जाता है उसके बारे में भी क्या है हमें तालीम नफ्सियात मदद करती है। हमें किस तरह से पढ़ाना है, कौन से तरीके तौर तरीके इस्तेमाल करना है तदरीस में। हाँ? और बच्चों को पढ़ने के बाद वो बच्चे उस काबिल हुए हैं, उसका आउटकम्स क्या है बच्चों का जो सीखने के बाद, वो तमाम तौर तरीके जानने के लिए हमें तालीम नफ्सियात को जानना है। तो वो क्या है इक्तिसाबी अमल में भी मदद करता है। तो मंदिर बाला तफसील से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि तालीम नफ्सियात अपने अंदर बहुत से मालूमात समेटे हुए हैं। बच्चों की हासिलात, माफ़ कीजिएगा, बच्चों की सलाहियत जैसे नशोनुमा, इक्तिसाब, जहानत और हाफिज किस तरह बेहतर हो, इसका मुतालिया हम तालीम नफ्सियात करते हैं। में बच्चों की सलाहियतें जैसे कि नशोनुमा किस तरह से बढ़ोतरी पाता है, बच्चा इक्तिसाब कैसे करता है? किस तरह से सीख पाता है बच्चा, है? और उसकी जहानत कितनी कैसी है, और इसी तरह क्या है वो उसका हाफिजा कैसा है, वो कितना मवाद याद रखने के काबिल है। ये तमाम तरीकों को किस तरह बेहतर बनाया जा सके उसके बारे में हम मुतालिया कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या में तालीम नफ्सियात में। हाँ, तो इस तरह तालीम के मैदान में जो भी मसाइल दरपेश हैं उसका हल तालीम नफ्सियात है। क्या है उसका हल? तालीमी नफ्सियात है। इससे पता चलता है कि तालीम नफ्सियात का दामन बहुत वसी है, बहुत ही बड़ा है। और तालीम नफ्सियात से जुड़े हुए तमाम मामलात का मुतालिया हम इस तालीम नफ्सियात में करते हैं। इस तालीम नफ्सियात में करते हैं। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे मुदर्रिस के लिए तालीम नफ्सियात की ज़रूरत। यानी मौलम तालीम नफ्सियात को क्यों पढ़ना है, उसको तालीम नफ्सियात को पढ़ने से उसे क्या फ़ायदा है, हमें क्या है वो तालीम नफ्सियात को पढ़ने के फ़ायदे के बारे में बताता है। देखिएगा, तालीम ही एक वाहिद ज़रिया है जिससे इंसान हैवान से अलग होता, और तालीम से न सिर्फ होता है, न सिर्फ तालीम से न सिर्फ इंसान तरक्की करता है यानी आगे बढ़ता है, बल्कि मुल्क की तरक्की भी होती है। अगर बच्चा तालीम हासिल किया तो मुल्क भी आगे बढ़ता है। सकरात नामी शख्स, सकरात कहता है, क्या कहता है देखिए, जिस मुल्क में सकरात के मुताबिक जिस मुल्क के लोग जितने तालीम याफ्ता होंगे, सकरात क्या कहता है, जिस मुल्क के लोग जितने तालीम याफ्ता होंगे वहां का मियार उतना ही ऊंचा होगा। यानी मुल्क के मियार का पैमाना क्या है, वहां पर रहने वाले लोगों पर मुनसर का मुल्क। तो अगर वो लोग तालीम याफ्ता हैं तो मुल्क भी क्या है तरक्की कर पाएगा, आगे बढ़ सकेगा। हाँ, इस तरह से बताया गया। और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो इस बात से इनकार करने में भी तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तालीम का मतलब है हर इंसान के दिमाग में पोशीदा शक्ल में कायनात से तस्लीम शुदा मौजूदा हालात को वाज़ेह करना है। यानी हर एक इंसान में चंद बातें पोशीदा हैं इस कायनात के बारे में। हाँ, तो उसको तस्लीम करके यानी मान लेकर, तस्लीम करना मतलब मान लेना, मान लेकर क्या है उनके ख्यालात को वाज़ेह अंदाज में बयान करना है।
जैसे कि गांधी जी की बातों को गौर करें तो कहते थे कि तालीम से मेरा मतलब इन बेहतरीन खूबियों का इज़हार है जो बच्चे के जिस्म, दिमाग और रूह में पोशीदा है, वही तालीम है। क्या महात्मा गांधी जी ने कहा। देखिएगा, गांधी जी की बातों से पता चलता है। तो आपको सवाल ऐसा भी आ सकता है कि गांधी जी ने तालीम नफ्सियात के मुतालिक क्या कहा, हाँ, उसकी अहमियत कैसे जाहिर की। तो उन्होंने कहा कि बच्चे के जिस्म, दिमाग और रूह में पोशीदा है तालीम। तालीम से मुराद तालीम से मेरा मतलब उन बेहतरीन खूबियों का इज़हार है जो बच्चे के जिस्म, दिमाग और रूह, इन तीनों में मौजूद है। तो ये बात क्या है, महात्मा गांधी जी ने पेश की। हाँ, तो चलो इसी बुनियाद पर यहाँ पर चंद अहमियतें बताई गई हैं उसकी। देखिएगा, तालीम से तस्वुर को समझने में माऊन होती है। हाँ, तालीम नफ्सियात से क्या है, हमें तालीम का तस्वुर क्या है, हमें क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को, उसका उसमें मदद करती है। कौन है, तालीम नफ्सियात। और इसी तरह तालीम नफ्सियात क्या करती है, तालीम के मकासद को हुसूल भी के हुसूल तालीम के मकासद के हुसूल की और उनके इम्कान और हदफ, हदफ मतलब मकसद, हमारा गोल, हमें कहाँ पर क्या है जाना है, हमें क्या बनना है। मिसाल के तौर पर क्या है, हमें तालीम हासिल करके एक मौलवी बनना है, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, वो हमारा हदफ है। तो उसका हदफ को मुतय्यन करने में माउन करती है। कौन है, तालीम नफ्सियात। हमें किस तरह से वहां तक पहुंच सकते हैं, ये हमें तालीम नफ्सियात से पता चलता है। हम्म। तो उसके बाद तालीम नफ्सियात की तामीर और इंतखाब में माउन होती है। माउन में मतलब मदद करना, माउन का मतलब मदद करना। तो तालीम नफ्सियात की क्या करती है, तामीर करने में और इंतखाब करने में, हमें क्या पढ़ाना है, तालीम की तामीर और इंतखाब में मदद करती है। और मुतल्लिम से वाकिफियत, मुतल्लिम है तालीम हासिल करने वाला, तुलबा से वाकिफियत, उनके बारे में जानकारी देती है। कैसे तलबा को हमें किस तरह से तदरीस करना, टीच करना, पढ़ाना है, उसके बारे में जानकारी देती है। और दरस व तदरीस के फ़न और तरीक़ेकार की रहनुमाई, दरस व तदरीस के फ़न और तरीक़ेकार की रहनुमाई के बारे में बताती है। हमें किस तरह से तदरीस करना है और उसके फ़न क्या है, यानी महारतें क्या हैं, तरीके तदरीस कैसी होना चाहिए, ये तमाम हमें तालीम नफ्सियात से मिलते हैं। कैसे, तालीम नफ्सियात से। और इक्तिसाबी माहौल पैदा करता है, यानी पढ़ने का माहौल। तालीम नफ्सियात हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। और इसी तरह क्या है, तवारिस और माहौल। तवारिस मतलब विरासत, और माहौल, इसका असर तालीम पर किस तरह से पड़ता है, उसके बारे में भी हमें तालीम नफ्सियात जानकारी देती है। असातिजा को अपने आप को समझने में माऊन करती है, अपने आप को। और मुशाविरत और खिदमत, मशवरे देती है और खिदमत करती है। नज्म ज़ब्त को बरकरारी में मदद करती है। तदरीस के दौरान किस तरह से हमें नज्म ज़ब्त कायम करना चाहिए, तलबा को किस तरह से क्या है तालीम की तरफ माइल करना चाहिए, उसकी भी जानकारी हमें तालीम देती है। और जांच यानी टेस्ट, बच्चे तालीम हासिल करने के बाद उसके वो तालीम उनके अंदर असल में तब्दील लाई है क्या नहीं लाई, उसको जांचने के तौर तरीके भी क्या है, हमें तालीम नफ्सियात से हासिल होते हैं। और जमात के मसाइल का हल है, जमात के तदरीसी क्लासरूम के क्या है, वो कौन चंद मसाइल पेश आते थे, उन मसाइल को हम किस तरह से हल करना है, वो तमाम मालूमात हमें तालीमी नफ्सियात से हासिल होते हैं। हाँ, तो यह है तालीम नफ्सियात की ज़रूरत और अहमियत। और अमली क्लासरूम यानी अमली क्लासरूम की मश्क में तालीम नफ्सियात का ताउन किस तरह से होता है, यानी क्लासरूम में इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। तादेबी मसला, तादेबी में यानी आगे आने वाले मसले मसाइल के बारे में जानकारी देता है, उसको हल किस तरह से करना है, उसके बारे में भी हमें तालीमी मसाइल, तालीम नफ्सियात मदद करती है। ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल, एड्स यानी TLM, क्या, TL, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑडियो और वीडियो यानी समई और बसरी आलात के इस्तेमाल के बारे में भी हमें जानकारी देती है। कौन, तालीमी नफ्सियात।
और टाइम टेबलिंग है, निज़ामुल औकात। शायद ये ट्रांसलेशन के दौरान सही नहीं, यानी अंग्रेजी ही आया है, मैं उसको गौर नहीं कर सका, लेकिन मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। टाइम टेबलिंग मतलब निज़ामुल औकात, किस तरह से कौन सा पीरियड फर्स्ट रहना चाहिए। ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्या है, पहला पीरियड फर्स्ट लैंग्वेज रखा जाता है हर क्लास, और आखिरी पीरियड क्या है, पी यानी जिस्मानी तालीम रखा जाता है। इस तरह से क्या है, कौन से पीरियड में कौन सा पीरियड कब पढ़ाना चाहिए, यानी कौन सा मजमून किस वक्त पढ़ाना चाहिए, और कितने वक्त के लिए एक मजमून होना चाहिए, और एक वक्फा होने के बाद कितना वक्त बच्चों को ज़रूरत से फारिग होने के लिए छोड़ना चाहिए। ये तमाम हम टाइम टेबल यानी निज़ामुल औकात तालीम नफ्सियात से मालूम पड़ते हैं। निज़ामुल औकात बनाने के लिए तालीम नफ्सियात से क्या हम वो तमाम सीख सकते हैं। हम निसाबी सरगर्मियाँ कौन कौन से हैं उसके बारे में इस मदद करती है, और तालीमी सरगर्मियों का इस्तेमाल किस तरह से करना है उसके बारे में भी, उसके मुतालिक भी जानकारी देती है। और उसी तरह दरसी किताब का ढांचा, यानी ये किताब जो बच्चों को 1 साल तक पढ़ाना है, उसमें कौन कौन से असबाक होना चाहिए, कितने सवालात होना चाहिए, हैं आखिर में मशक करने के लिए, हैं उसका ढांचा किस तरह से होना चाहिए, वो तमाम मालूमात हमें तालीम नफ्सियात से मिलते हैं। हाँ, ये रहे तालीम नफ्सियात में, तालीम नफ्सियात का ताउन अमली क्लासरूम में यानी मशक करने के लिए। तो उसके बाद हम आगे आते हैं सबसे हम तालीम नफ्सियात का तरीक़ाकार यानी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स क्या हैं इसके बारे में हमने इससे पहले यानी जो भी पढ़ा, टीएल यानी अमली क्लासरूम की मश्क में तालीम नफ्सियात का ताउन, यहाँ तक क्या है मैं गुज़िश्ता पहले पीरियड में पढ़ा था, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं ये जो ये पढ़ाया आपको आज ये क्या है बहुत ही फास्ट पढ़ा था मैं उस वक्त, इसलिए क्या है आज मैं इसको दोबारा दोहराया हूँ। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, तालीम नफ्सियात का तरीक़ा कार, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज। देखिएगा, तालीम नफ्सियात मुतअय्यन मुतअल्लिमैन का तर्ज अमल उसके तालीमी माहौल के ताल्लुक में मुतालिया करता है। क्या, मुतअल्लिमैन है तालीम हासिल करने वाले, उनके तर्ज अमल और उसके तालीमी माहौल के मुतालिक जानकारी देता है। तो हालांकि ये बात वाज़ेह है कि तर्ज अमल के हर पहलू को एक तर्ज या एक तर्ज नज़र यानी मुशाहिदे के ज़रिए मुतालिया किया जा सकता है। नतीजा माहिर नफ्सियात ने तालीम नफ्सियात का मुतालिए के तरीके कार को साइंसी शक्ल फराहम की है, साथ ही साथ उनके मुतालिए के लिए दीगर साइंसी तरीके को फ़रोग दिया है। यानी तालीम नफ्सियात को जांचने के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्या है मेथड्स हैं, तरीक़ाए कार हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला आता है मुशाहिदाए बातिन। मुशाहिदाए बातिन, क्या है मुशाहिदाए बातिन, जिसको अंग्रेजी में क्या है इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। क्या, इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है मुशाहिदाए बातिन सबसे पुराना तरीका है। हाँ, जब नफ्सियात का इर्तिका हुआ यानी शुरू हुआ, इर्तिका मतलब शुरू होना, जब नफ्सियात शुरू हुई तो तब से ही क्या है मुशाहिदा बातिन शुरू हुआ। तब तर्ज अमल के मुतालिए के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी का तर्ज अमल के बारे में मुतालिया करना है तो सबसे पहले क्या है मुशाहिदा बातिन का मुतालिया किया जाता था, जिसमें सिर्फ तर्ज अमल को अंदरूनी मुशाहिदा खुद, अंदरूनी यानी मुशाहिदाए खुद के ज़रिए किया जाता था, तो उसे मुशाहिदाए बातिन कहते हैं। देखिएगा, मुशाहिदाए बातिन यानी बातिनी मतलब अंदरूनी, बातिनी लफ्ज़ का मतलब क्या है अंदर का, अंदरूनी। इसका बातिन का ज़िद क्या है ज़ाहिर, क्या आते ज़ाहिर बाहर का, ज़ाहिरी जो हमें नज़र आता है, बातिनी जो हमें नज़र नहीं आता बाहर से लेकिन अंदर होता है उसको बातिनी कहा जाता है। तो चलो हम इसका मफ़हूम
लफ्जी माने देखेंगे। इंट्रोस्पेक्शन, ये लफ्ज क्या है, लातीनी जबान का लफ्ज है जो दो अल्फाज से मिलकर बना है। इंट्रोस्पेक्शन लातीनी जबान के कौन कौन से, इंट्रो और स्पायर। इंट्रोस्पायर से मिलाकर क्या इंट्रोस्पेक्शन बना है। तो इंट्रो और स्पायर का मतलब देखिएगा। इंट्रो का मतलब है विथ इन यानी अंदर, क्या अंदर, और स्पायर का मतलब है देखना यानी लुक, लुक्स लाइक बोलते हैं, लुक्स मी, लुक मी, देखो मुझे, उसका मतलब क्या है देखना। इस तरह मुशाहिदाए बातिन का लफ्जी माने क्या हो गया, अपने अंदर देखना, क्या करना, अपने अंदर देखना। तो इंसानी तर्ज अमल के ज़िमन में इसका मतलब किसी फर्द के जरिए अपने तर्ज अमल का खुद मुतालिया करना होता है। क्या है, अपने तर्ज अमल का खुद मुतालिया करना, यही क्या है मुशाहिदाए बातिन है। तो यहाँ पर क्या है, स्टाउट नामी शख्स, क्या स्टाउट नामी शख्स के मुताबिक तालीम नफ्सियात की तारीफ उसने इस तरह से की, माफ कीजिएगा, तालीम नफ्सियात ने मुशाहिदा बातिन की तारीफ इस तरह से की। कौन, स्टाउट ने क्या कहा, उसने अपने नफ्स की सरगर्मियों का मुनज़्ज़म तरीके से मुतालिया करना ही मुशाहिदा नफ्स है। क्या है, अपने नफ्स की सरगर्मियों का मुनज़्ज़म तरीके से मुतालिया करना, वही क्या है मुशाहिदा नफ्स है, क्या कि इसने कहा। अब हम देखेंगे मुशाहिदा बातिन के बारे में और चंद मालूमात। इस तरीके को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मद्दई यानी जिसको दावत दिया गया है, एक सब्जेक्ट जो हमें आम जबान में अंग्रेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मद्दई के जरिए खुद अपने तर्ज अमल का मुतालिया करना, और दूसरा मद्दई, ये भी आई ना मद्दई, हाँ याद रखिएगा, दूसरा मद्दई के जरिए मुतालिया इनकार को अपने तर्ज अमल का मुतालिया करने के लिए कहना। मुतालिया निगार को क्या है अपने तर्ज अमल, दो तरीके, एक क्या है खुद अपने तरीके से अपने अंदर खुद मुतालिया करना, तर्ज अमल का मुतालिया करना, या दूसरे को कहना कि तू मेरे बारे में मेरे तर्ज अमल का मुतालिया कर। इस तरह से दो तरीके हैं, एक खुद करना, एक दूसरों को कहना कि तू मेरे बारे में मेरे तर्ज अमल के बारे में मुतालिया कर करके कहना। ये दो तरीके आते हैं। जदीद दौर में इसका इस्तेमाल में अक्सर इन्हीं इन्हें जिस फर्द के तर्ज अमल का मुतालिया करना होता है, वो उस फर्द यानी मद्दई से अपने तर्ज अमल का मुतालिब खुद करते हैं, और इसकी वजूहात को खुद जानने और पहचानने के लिए कहते हैं, और इसके ज़रिए मुतालिए के नतीजे को उससे पूछ कर लिखते हैं। जदीद दौर में क्या है, अक्सर किसी फर्द के तर्ज अमल का मुतालिया करने के लिए क्या है कहा जाता है, और वो मुतालिया करने के बाद क्या है उस तर्ज अमल का मतलब खुद तय करते हैं, ये कैसा किस तरह से उसका तर्ज अमल है। हाँ। उसके बाद मुशाहिदा बातिन के मराहिल क्या क्या है देखिएगा। अगर हम किसी का मुशाहिदा करना है, बातिनी मुशाहिदा, तो उसके चंद तरीके हैं, ये मराहिल हैं। सबसे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है देखिएगा। इस मरहले का पहला मरहला इस तरीके का जरिया मुतालिया के नतीजे को उससे पूछ कर लिखते हैं, और मुशाहिदे के जरिए ये मुतालिया के मराहिल मंजिल जजिल है। देखिए मुशाहिदे के मराहिल क्या है, मंजिल जजिल है। तो सबसे पहले क्या है, जरिया क्या है हमारा, उसके मुतालिया के नतीजे को उससे पूछ कर लिखते हैं। किस तरह से हमें मुशाहिदा करना है उससे पूछते हैं सबसे पहले। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। ये पहले नंबर का, यहाँ पर ये जो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले
मद्दई सब्जेक्ट, मद्दई किसी बाहरी चीज, किसी बाहरी, किसी बाहरी चीज या अमल, किसी बाहरी चीज या अमल के तय, अमल के तय अपने रद्द अमल, अपने रद्द अमल को देखता है, अपने रद्द अमल को देखता है। हाँ, सबसे पहले क्या है, उसने मद्दई बाहरी चीज या उसके रद्द अमल के तय अपने रद्द अमल को देखता है, चीज के अमल को, चीज या अमल के तय इसके अमल, कोई चीज के बारे में उसका रद्द अमल क्या है बाहरी तौर पर। मुशाहिदा बातिन करने के लिए बाहरी चीजों को भी देखना जरूरी है, उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद वो क्या करता है, वो अपनी जहनी रद्द अमल का तज्जिया करता है और उस रद्द अमल के वजूहात का पता लगाता है अपने जहन के बारे में सोचकर। तो आखिर में क्या करता है, अपने रद्द अमल को खूबियों और खामियों का जायजा लेता है, फिर उनमें इस्लाह सुधार लाने की कोशिश करता है। सुधार लाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम आगे आते हैं इसके खूबियां, मुशाहिदा बातिन के खूबियां क्या है। यह तरीका किफ़ायती यानी बहुत सस्ता है। हाँ, और इस तरीके में किसी भी तरह के वसाइल या आलात की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कोई भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं यहाँ पर। हाँ, बहुत ही सस्ता है। इस तरीके कार का इस्तेमाल किसी भी वक्त किसी भी जगह किया जा सकता है। हाँ, और ये आसान तरीका है और हर फर्द को आसानी से फराहम भी होता है। आसान है और हर फर्द को आसानी से फराहम होता है। इस तरीके कार का इस्तेमाल किसी भी जगह किया जा सकता है। यह आसान तरीका है और हर फर्द को आसानी से फराहम होता है। इस तरीके कार के जरिए मद्दई सब्जेक्ट को, यानी जिसके बारे में हम मुतालिया करें, उसकी नफ्सियाती हालत को हालत की जानकारी पर और हालत की जानकारी पर बराह रास्त, यहाँ पर क्या है कुछ गलत हुआ है, बराह रास्त जानकारी, बराह रास्त जो है नहीं रास्त हासिल होती है, सीधे सीधे हमें जानकारी हासिल होती है। ये वाहिद ऐसा तरीका है जिसकी मदद से एक फर्द अपने जज्बात और एहसास को जान सकता है। हाँ, अपने एहसास क्या हैं, जज्बात क्या हैं, उसको जानकारी हासिल होती है। और इसी तरह इस तरह के कार के जरिए किसी इंसान के तर्ज अमल के किसी दीगर तरीके से हासिल नताइज की जांच की जा सकती है। किसी भी इंसान के तर्ज अमल का अगर हम मुतालिया करते हैं तो इस तरीके का इस्तेमाल करके उसकी जांच कर सकते हैं। ये मुशाहिदा बातिन की खूबियां हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके खामियां क्या हैं, कौन कौन से क्या है खामियां हैं मुशाहिदा बातिन की। इस तरीके से हासिल शुदा मातियात, अतियात है जिसको हम डाटा बोल सकते हैं अंग्रेजी में, डाटा। हाँ, सब्जेक्ट डाटा, डाटा मतलब जो भी हम मालूमात हासिल किए उसको मातियात बोलते हैं। जो अतिया की अता किए गए मालूमात को मातियात कहते हैं। उसकी तस्दीक मुमकिन नहीं, वो सही है या गलत है मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, उसको जांच नहीं सकते। और इस तरीके कार से, यहाँ इसका अलीफ निकल गया है, हाँ था टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। इस तरीके कार से हासिल शुदा मातियात की इस्तेहकाम और भरोसामंदी की कमी होती है। जो भी मालूमात हम हासिल किए हैं वो मुस्तहकम है, वो मजबूत हैं, वो पायदार हैं या भरोसामंद हैं,
इसमें क्या है, नहीं कह सकते सर, हम 100% नहीं कह सकते कि वो भरोसामंद है या इस्तेकाम है, यानी उसमें कमी है, उस भरोसामंदी में कमी पाई जाती है। और ये तरीका मद्दई को अपनी अहलियत और सलाहियत पर मुनहसर करती है, यानी हर एक के अंदाज अलग होते हैं, उनकी अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर क्या है हम जांचना मुश्किल होता है। इसमें फर्द को अपने ही तजुर्बात, गौर फिक्र और फैसले शामिल होते हैं, यानी वो शख्स जो जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं उसके गौर फिक्र और उसके फैसले क्या है, अपने होते हैं, इसलिए इसकी नोयत मौजूई होती है। क्या होती है, मौजूई होती है। हाँ, और इसके नतीजे पर यकीन नहीं किया जा सकता। इस तरीक़ेकार का इस्तेमाल शेर ख्वार दूध पीने वाले इत्तेफाल बच्चे कुंद जहन अफराद पर नहीं किया जा सकता। हाँ, और इसमें अपनी जहनी कैफियत का होने और उसका तजुर्बा करने की सलाहियत नहीं होती। जहनी कैफियत जो खो सकते हैं वो तजुर्बा, उनके बारे में हम तजुर्बा नहीं कर सकते। और पांचवा नुक्ता क्या है हमारा, पांचवी खामी मुशाहिदा बातिन की ये खामी है कि मद्दई जिसके बारे में हम मुशाहिदा कर रहे हैं उसके जरिए कुछ हकाइक छुपाए जा सकते हैं, तमाम को जाहिर नहीं कर सकते, छुपाए जाने के इम्कान होते हैं। ऐसी हालत में ये तरीका ऐसी हालत में ये तरीका बेकार और बेकार नहीं होता है? तो छुपाने की वजह से क्या मतलब होगा इसका, मुशाहिदा करने का भी क्या है, हमारा फायदा नहीं हुआ, बेकार हो गया। और ये तरीका एक बरतानवी माहिर नफ्सियात एडवर्ड एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टिश्नर नामी शख्स ने तैयार किया। इस तरीके को बताने वाले शख्स एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टिश्नर ने तैयार किया था। और ये क्या है तरीका, 18 से 19वीं सदी में नफ्सियात का एक बहुत ही अहम तरीकाकार था। 18 से 18वीं और 19वीं सदी में। हाँ, तो ये रहे मुशाहिदा बातिन के खामियां। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तालीम नफ्सियात के तरीक़ेकार में। ये तरीका एक बरतानी माहिर नफ्सियात जो अभी देखा। हाँ, तो ये तरीके से फ़ायदे क्या हैं हमारे उस्ताद के लिए, मुशाहिदा बातिन के फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में जाना। हाँ, मौलिम के लिए वो अपना सबक बेहतर कर सकता है, सबक है पढ़ाने का तरीके में बेहतरी ला सकता है। तलबा को खुद मुशाहिदा की अहमियत बताई जा सकती है। और बेहंगी बेहंगम तलबा, माफ कीजिएगा, बेहंगम नहीं आना चाहिए था, वहां पर कुछ दूसरा लफ्ज आना चाहिए था। क्या है देखता हूँ वहां पर क्या है। बेहंगम नहीं, बेड़ंगे तलबा की आसानी से रहनुमाई, बेहंगम नहीं आना था वहां पर लफ्ज बेहंगम नहीं, एक मिनट। क्या था पर हाँ, बेहंगम नहीं, वहां पर जैसे शरारती तलबा, शरारती आता है, बेढंगे जो हम कह सकते हैं, मतलब क्या है, शरारती तलबा की आसानी से रहनुमाई की जा सकती है कहीं में मुशाहिदा बातिन कैसे, यानी उन वो तलबा क्यों बेढंगापन कर रहे हैं, क्यों क्या है नज्म ज़ब्त से नहीं बैठ रहे, उनके अंदर कौन सी वो जुस्तजू है, कौन सी हामी है जो उनको खामोश बैठकर तालीम हासिल करने में रोक रही है। उससे क्या है, हम वो तमाम जानने के लिए क्या है मुशाहिदा बातिन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका इस्तेमाल करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। अपने अंदर या बातिन को देखकर अपने रवैये का मुशाहिदा एक नुक्ते नज़र के तौर पर इख्तियार किया जा सकता है। इस तरह के नुक्ते नज़र को खुद शनाशी का तरीका कहा जा सकता है। क्या है? खुद शनाशी का तरीका।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला नुक्ता है हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड, क्या मुशाहिदाती तरीका। मुशाहिदा बातिन के बाद मुशाहिदाती तरीका देखेंगे। मुशाहिदा बातिन अलग है, मुशाहिदाती तरीका अलग है। क्या है मुशाहिदाती तरीका? यानी बाहर से मुशाहिदा करना, देखना, जानकारी हासिल करना। तो चलो देखेंगे क्या है मुशाहिदाती तरीका। हम्म, हम्म। मुशाहिदे का मतलब होता है देखना, और मुशाहिदाती तरीक़ेकार का लफ्ज़ी माना किसी चीज़ या अमल को बामकसद देखना। क्या बामकसद, मकसद रखकर क्या देखना, किस लिए देखना, मकसद के तरीके से देखना। इस तरह इस कुदरती तौर पर हम बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। हम लोगों का अमल और तर्ज अमल भी देखते हैं, लोगों का कैसे मुशाहिदा करके कॉमनली। हाँ, और इनके बारे में एक इदराक बना लेते हैं। इदराक मतलब समझ, ये ऐसा है, ये इस तरीके का शख्स है, एक हमारा गुमान पैदा कर देते हैं अपने अंदर, उसके तर्ज अमल को देखकर जानकारी हासिल करके। हम दूसरे लोगों को देखते हैं और उनके बातों को सुनते हैं, और हम कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। जिसके भी साथ हम बैठते हैं उठते हैं, तो उनके साथ बातें सुनकर, उनके तौर तरीके को देखकर हम एक नतीजा निकालते हैं, ये इस कैटेगरी का शख्स है, ये इस तरीके का इंसान है। इस मुशाहिदे की बुनियाद पर उनके खसूसियात, उनकी खामियाँ, उनके मुहर्रिक यानी उनकी हरकतें और क्या हैं, और उनके एहसासात के बारे में नतीजा निकालते हैं। वो तमाम कैसे? मुशाहिदाती तरीके से, मुशाहिदा करके। तो मुशाहिदे के माने हैं इंसानी तर्ज अमल के मुताले के ज़िमन में। इसका मतलब होता है कि ज़ाहिरी तर्ज अमल को देखना और समझना, यानी बाहर से उसको हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, इसके मुताल्लिक हकाइक का पता लगाते हैं। वो इस तरह से क्यों अपना रवैया पेश कर रहा है, हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का जैसा तर्ज अमल है वैसा दिखता है। तो मिसाल के तौर पर किसी तलबा को उसके दर्जे में हुसूलियाबी के ताल्लुक से, यानी जिस भी क्लासरूम में वो तलबा पढ़ता है, उसके हुसूलियाबी क्या है, उसके ताल्लुक से अच्छा या ख़राब माना जाता है। तो उसकी बुनियाद क्या है? उसका मुशाहिदा है। उसको देख कर हम पहचान सकते हैं कि ये बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छा लिखने वाला है, मेहनती है, या ये बच्चा क्या है, तालीम में शौक़ नहीं रखता, शौकीन ही नहीं है, पढ़ने लिखने का उसे ध्यान ही नहीं है। हम ये कैसे कर सकते हैं? मुशाहिदा करके कह सकते हैं, मुशाहिदे की बुनियाद पर। तो इस तरह से शायद आपने सुना होगा कि वालिदैन अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये कैसे पता चलता है हमें कि बच्चे अपना काम सही तरीके से नहीं करते? हमें देखते हैं अपने आँखों से, तो माँ बाप भी क्या है, ध्यान नहीं देते। तो ये क्या है, मुशाहिदाती तरीके से हम जान सकते हैं। मुशाहिदाती तरीके के मराहिल, यानी मुशाहिदा करने के चंद तरीके हैं। तो उसके मुशाहिदाती तरीके के मरहले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, किस तरह से मुशाहिदा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है और आखिर में क्या करना है, तो उसके 4 मरहले कौन कौन से हैं देखिए। तो सबसे पहला मरहला है तर्ज अमल का मरहला। क्या है? तर्ज अमल का मरहला। और दूसरा मरहला क्या है? तर्ज अमल किस तरह से तर्ज अमल है, उसका तौर तरीका क्या है। मुशाहिदे किए हुए तर्ज अमल को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। और तीसरा तर्ज अमल की तशरीह करना है। पहले मुशाहिदा करना और मुशाहिदा किए हुए मालूमात का रिकॉर्ड करना, और उसकी तशरीह और तज्जिया करना उस तर्ज अमल का। और आखिर में क्या है? तामीम करना, मतलब तामीम आम से आया, क्या आम करना, यानी एक नतीजा निकालना, फैसला करना कि ये इस तरह का शख्स है करके, ये तामीम करना कहा जा सकता है। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे तालीम नफ्सियात के अंदर मुशाहिदा तरीके। मुशाहिदे के तरीके कौन कौन से हैं? एक कुदरती है कॉमनली, और दूसरा क्या है, शरीकी मुशाहिदा है, यानी किसी को मुशाहिदा करने के लिए शामिल करना। सबसे पहला क्या है?
कुदरती मुशाहिदा। कुदरती मुशाहिदा का मतलब है हम्म, गैर रस्मी तौर पर किसी को बताए बगैर क्या है मुशाहिदा करना, उसे क्या है कुदरती मुशाहिदा कहा जा सकता है। कुदरती हालत में क्या है मुशाहिदा करना, उसके बताए बगैर हमें एक मंसूबा बनाकर उसका मुशाहिदा करना, तो बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, उसको बताए बगैर। और दूसरा शरीक मुशाहिदा। शरीक मुशाहिदा यानी जब मदई यानी सब्जेक्ट जिसका हम मुशाहिदा करें उसको बहुत नज़दीक से देखना। शरीक मुशाहिदा मतलब उसके नज़दीक जाकर नज़दीक से देखना होता है। मुशाहिदा निगार उस मदई के ग्रुप में शामिल होता है जो जिसका हम मुशाहिदा करें, उसके साथ मिलता है, बैठता है, उसके साथ घूमता है, और उसका दोस्त बनकर उन तमाम चीज़ों को कलमबंद कर रहा है, लिखता है। लिख कर क्या है उसके रवैये को जानकारी से करता है, वो शरीक मुशाहिदा है। कुदरती मुशाहिदा क्या है, चुप खामोशी से देखना, कॉमनली उसे पता किए बगैर। शरीक मुशाहिदा मतलब उसे पता, उसे बताता तो नहीं, लेकिन क्या है उसके साथ शरीक होकर उसमें शामिल होकर क्या है मुशाहिदा करता है। गैर शरीक मुशाहिदा यानी इस तरीके में मखसूस तर्जमे को गैर शरीक तौर पर करता है, यानी हालांकि कुदरती हालत में भी ऐसा कर सकता है, लेकिन क्या है तो यहाँ पर क्या है गैर शरीके में उसको मद्दई को पता नहीं चलता कि ये कोई शख्स मेरा मुशाहिदा कर रहा है, ये गैर शरीकी मुशाहिदा है। तीसरा तामीरी मुशाहिदा, यहाँ मुशाहिदेकार एक खाका बनाता है। जैसे क्या है तामीर करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या है पहले एक खाका बनाते हैं कि इतना बड़ा इतना चौड़े रूम होना चाहिए, इतनी ऊंचाई पर क्या है उसका स्लैब होना चाहिए, खाका बनाते हैं। ऐसा ही क्या है तामीरी मुशाहिदे में क्या है मुशाहिदे के लिए एक खाका बनाते हैं और उसकी जिमराबंदी करते हैं, पहले ये करना है वो करना है, और उसका मकसद उस मकसद के तहत क्या है हमें उसका मुशाहिदा करते हैं, वो तामीरी मुशाहिदा हुआ। और गैर तामीरी मुशाहिदा मतलब यहाँ पर मुशाहिदाकार ना प्लान बनाता है ना खाका बनाता है, हाँ, कुछ भी नहीं करता, हाँ, ना ही हुदूद तय करता है यहाँ तक हम मुशाहिदा करना है, बल्कि ये शरीक मुशाहिदा की तरह ही एक मनसूबा बगैर मनसूबे के अमल पैदा करता है, अमल पैदा होता है कहीं में गैर तामीरी मुशाहिदे में। अब हम देखेंगे मुशाहिदाती तरीके की कार की खूबियां हैं, खूबियां हैं या खुआना खूबियां क्या है, खूबियां आना माफ कीजिएगा, यहाँ पर खूबियां आना चाहिए था। खूबियां क्या है मुशाहिदाती तरीके के, हाँ, तो चलो देखेंगे क्या क्या है खूबियां। हम्म, पहली खूबी, बच्चों को मुशाहिदा करने के दौरान बच्चों का मुशाहिदा और उसके तर्ज अमल का मुशाहिदाती तरीके बहुत फ़ायदेमंद हैं। इस तरीके का अक्सर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, उम्मीद है कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है। हाँ, अगर सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो बताइएगा, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पहली खूबी, इस तरीके में तर्ज अमल को लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या है लिखा जा सकता है। ये तरीका ज़्यादा माकूल और भरोसामंद है। मुशाहिदा बातिन भरोसामंद नहीं था, लेकिन ये माकूल यानी अच्छा तरीका है और भरोसामंद है और मारूजी भी है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जल्दी के जल्दी कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके कार से किसी भी बच्चे के तर्ज अमल का मुशाहिदा किया जा सकता है, कैसा भी बच्चा हो, हाँ, छोटा हो बड़ा हो, है ना, जैसे कि वो शेर खानी हो तो इत्तेफाल हो, या बनो यानी बालिग हो, बनो ये बालिग यानी बालिग की उम्र को पहुंचने वाला हो, या बालिग फर्द हो, या किसी भी शख्स का हो, बूढ़ा हो, जो भी शख्स हो उसका हम मुताला कर सकते हैं। इस तरीके से मखसूस बच्चे के तर्ज अमल का भी मुशाहिदा कर सकते हैं, खास बच्चों का भी मुताला कर सकते हैं, हाँ, और इसके इनके सलाहियतों और रुझान दिलचस्पियों को भी समझ सकते हैं, रुझानात को भी समझा
जा सकता है। इस तरीके से किसी मखसूस फर्द और अफराद के ग्रोह या दोनों के तर्ज अमल का मुताला कर सकते हैं। मखसूस फर्द का और अफराद का भी हम मुताला कर सकते हैं। गैर तामीरी और कुदरती मुशाहिदे अफराद के तर्ज अमल का नतीजा बताते हैं, पता लगाने में माउन होते हैं। क्या है? गैर तामीरी और कुदरती, ये दोनों मुशाहिदे क्या है? अफराद के तर्ज अमल का नतीजा निकालने में, तर्ज अमल का तेज पता लगाने में, तेज नहीं नतीजा, नतीजे का पता लगाने में क्या है? मदद करते हैं। क्योंकि मुशाहिदे कुदरती माहौल में होता है और इसलिए हासिल शुदा मातियात यानी मालूमात की तजुर्बे के बुनियाद पर इसके तर्जमल में इसलाह की जा सकती है, सुधारा जा सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल कभी भी या किसी भी हालात यानी जिस्मानी सरगर्मी, दरकुशाब और जमात में भी, वर्कशॉप नहीं, माफ कीजिएगा, जिस्मानी सरगर्मी में या वर्कशॉप में या जमात में भी कर सकते हैं। तमाम हालत में हम क्या है? इस तरीके का यानी मुशाहिदाती तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मुशाहिदाती तरीके के खामियां। इस तरीक़ेकार की कुछ खामियां भी हैं जो दर्ज झील हैं। तर्ज अमल को 100% आना है, 100% लिखना मुमकिन नहीं है। पूरा तर्ज अमल इसका कैसा है लिखना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से नतीजा दुरुस्त नहीं होते। मुशाहिदा निगार की अपनी तासुब नतीजे को मौसर करती है। उसका तासुब वो कैसा रहता है, मुशाहिदा करने वाला उसका तासुब कैसा है, उसका रवैया कैसा है, क्या वो उस पर मुनसर होता है। इस तरीके की सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर मुद्दई को पता लगा कि कोई शख्स मेरा मुशाहिदा कर रहा है, मुशाहिदा जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं उसको पता लगा, तो वो क्या है, उसका मुशाहिदा किया जा रहा हो तो वो उसके तहत मुशाहिदा का के मालूमात बदलाव ला सकता है, अपने बर्ताव को, रवैये को क्या है बदल सकता है, तरीके को। उससे क्या है हमें सही तरीका, सही नतीजा निकालने में मुश्किल होता है। देखिएगा, पता लगा, मुद्दई को अगर पता लग गया कि उसका मुशाहिदा किया जा रहा हो, तो जिस मकसद के तहत मुशाहिदा किया जा रहा है उसका हुसूल मुमकिन नहीं है। वो अपना रवैया बदल सकता है हमें जिसके लिए मुशाहिदा करो। इसलिए क्या है, ये मुशाहिदा मुनासिब नहीं है। और ये तरीका दूसरे साइंसी तरीके की बनिस्बत कम भरोसामंद है, कम भरोसामंद है। इस तरीके से हासिल शुदा नताइज को जांचना मुमकिन नहीं है, तो उसकी जांच नहीं की जा सकती। मंदिर बाला तफसील से ये साफ है कि अगर मोहतात तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया तो इसके नताइज मुस्बत होंगे और इसके लिए इसका मुशाहिदा कार अहल तरबियत याफ्ता और गैर मुफाद परस्त हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तरबियत याफ्ता लोग होना, हाँ, मुशाहिदा कार कर सकना, अहल होना, काबिल होना, तरबियत याफ्ता होना और गैर मुफाद परस्त यानी अपना फ़ायदा नहीं सोचना, यानी सही नतीजे की तरफ सही फैसला करना इंसाफ के तरीके से, ऐसा हो तो क्या है ये फ़ायदेमंद साबित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह इसकी और एक खामी क्या है, मुनज़्ज़म मुशाहिदा एक ऐसा नुक्ते नज़र है जिससे तर्ज अमल का माहिरीन ने पेश किया है। एक मुनज़्ज़म मुशाहिदे के बारे में जेपी वाटसन नामी एक शख्स है, उसने क्या है इसके बारे में कुछ अपनी नज़रियात पेश किए। नामी एक तर्ज अमल के माहिरीन ने इस नुक्ते नज़र की को सामने लाया, यानी मुशाहिदाती तरीके को पेश करने वाला शख्स जेबी वाटसन, याद रखिए जेबी वाटसन नामी शख्स ने क्या इस नजरिए को पेश किया। ये सबसे आसान तरीका है जिसे एक उस्ताद क्लासरूम में तलबा के रवैये को समझने के लिए मुनासिब इक़दाम करने और ज़रूरी रहनुमाई फराहम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और उस्ताद के लिए अपनी तदरीस में ज़रूरी तरमीम करना भी एक मौजू तरीका है।
ये एक अच्छा तरीका है उस्ताद के लिए। उस्ताद के लिए इसका फ़ायदा देखिएगा, अगर मुशाहिदा बामकसद हो तो स्कूल में मुख्तलिफ तलबा की रहनुमाई होगी और एक साथ मुतअद्दिद तलबा को हम मुशाहिदा कर सकते हैं। मुतअद्दिद मतलब बहुत सारे तलबा को, एक साथ बहुत सारे तलबा का मुशाहिदा कर सकते हैं। क्लास में होने होनहार और सीखने वाले पसमानदा मुफीद बच्चों को, होनियार मतलब होशियार और सीखने वाले पसमानदा यानी सीखने में कमजोर बच्चे, उनके लिए मुफीद पसमानदा मुफीद बच्चों को मुनासिब तजावीज़ देने के लिए मददगार है। अच्छे तजावीज़ यानी तुम इस तरीके से पढ़ने से क्या है, आप आला नंबरात हासिल कर सकते हैं। इस तरह से मेहनत कीजिए, ऐसे क्या है मशवरा दे सकते हैं, कैसे, मुशाहिदा करके, मुशाहिदाती तरीके का इस्तेमाल करके। उसके बाद तालिब इल्मों को दिलचस्पी, अहलियत, मैदान को जानने के लिए मुख्तलिफ सियाक व सबक मतलब उनके हालात में उनका मुशाहिदा करें और उनकी मुकम्मल नशोनुमा में उनकी मदद करें, मुकम्मल नशोनुमा करने के लिए मदद करें। बाज़ औक़ात रवैये के वाक़यात को किसी फ़र्द या अफराद के ज़रिए कुदरती हालात में मुशाहिदा और रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस तरह के मुशाहिदाती तरीके नज़र को कुदरती मुशाहिदा या महज़ मुशाहिदा कहा जा सकता है। बाज़ औक़ात उसका रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका है मुशाहिदाती तरीका, जो तलबा के हालात को जान सकते हैं। तो हम आते हैं अगला, तजुर्बाती एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या? एक्सपेरिमेंटल मेथड। रहबा रहबान वर्ड नाम शख्स, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो चलिएगा, आपका नवाज़िल यूट्यूब चैनल में इस्तेमाल है। तो देखिएगा अगला हमारा तजुर्बाती तरीका। तजुर्बाती तरीके को रवैये का मुतालिया करने का सबसे आसान, सबसे ज़्यादा साइंसी तरीका कहा है तजुर्बाती तरीके को, यानी मारूजी तरीके के कार समझा जाता है इसको। कंट्रोल शुदा हालात में रवैये के वाक़यात का मुशाहिदा और रिकॉर्डिंग को तजुर्बा कहा जाता है। रिकॉर्ड जो भी किया जाता है उसको तजुर्बाती तरीका बोल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले तजुर्बात के बारे में, हाँ, ये तजुर्बाती तरीका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो यहाँ पर विलियम उंट उडेंट नामी शख्स विलियम उडेंट नामी शख्स ने 1979 में जर्मनी के लिप्जिंग, क्या लिप्जिंग नामी इलाके में नफ्सियाती लैबोरेटरी कायम की। सबसे पहले लैबोरेटरी कायम किया कौन है? विलियम उडेंट। तब से तजुर्बाती तरीका मशहूर हुआ। तो इसकी वजह क्या है? विलियम उडेंट है तजुर्बाती तरीके को मशहूर करने वाला। इस तरीके का इस्तेमाल एक कंट्रोल हालत में, एक कंट्रोल हालत में किया जा सकता है जिसमें ज्यादा तवज्जो तजुर्बा पर होता है और तजुर्बाकार करके देखता है। तजुर्बा करके करते कर कर देखता है, करके देखना। देखिएगा एक्सपेरिमेंटल के लफ्जी माने, ये एक लातिनी लफ्ज है जिसका जो क्या है एक्सपेरिमेंटम नामी शख्स लफ्ज से आया है। हाँ, जिसका मतलब है कोशिश करना या जांच करना, ट्रायल या टेस्ट, कोशिश करना या जांच करना। तो तजुर्बाती तरीके के मराहिल हैं, जिस तरह से दीगर चीज़ों के मराहिल थे उसी तरह इसके भी कुछ मराहिल हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला मरहला है मसले का चुनाव, दूसरा मफरूजात की तश्कील, तीसरा जांच की सूरत हाल पर कंट्रोल करना। हाँ, देखिएगा पहला मसले का चुनाव, हमें किस मसले पर तजुर्बा करना है उसको सेलेक्ट करना है, जांच चॉइस करना है। उसके बाद क्या है? मफरूजात की तश्कील, यानी मसले को चुनने के बाद उसकी तश्कील देना, उसे किस तरह से हम तजुर्बा करना, उसे प्लानिंग बनाना। उसके बाद जांच की सूरत हाल पर कंट्रोल, हमें किस तरीके से कौन कौन से रुझानात पर जांच करना है उसके बारे में सोचता है। उसके बाद जांच के खाके का इंतखाब, हमें किस तरह से जांच करना है, एक खाका बनाता है। और मफरूजे की जांच और तजिया करता है, जांच करना और तजिया करना, पांचवा नंबर का। छठा क्या है? तामीम करना, उसको आम करना, नतीजा अखज करना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा
ये मराहिल है। तो इन्हीं मराहिल की बुनियाद पर क्या है, थोड़े अलग अल्फाज का इस्तेमाल करके मराहिल के मुताबिक पूछा जा सकता है। इसलिए क्या है, इन मराहिल को समझिए। याद करने से सबसे अहम क्या है, समझना है। अगर हम सही तरीके से समझ गए तो क्या है, इम्तिहान में हमें आसानी होगी। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, इंशाल्लाह आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम अगला नुक्ते की तरफ चलेंगे। अब इसकी खूबियां देखिएगा, तजुर्बाती तरीके की खूबियां। तजुर्बाती तरीका ज्यादा साइंटिफिक है और इसकी मंदिर जैसे खूबियां। पहली खूबी, तजुर्बाती तरीका एक मुनज़्ज़म और तरतीब रखता है। मुनज़्ज़म है, इंतजाम किया हुआ और तरतीब वाला। तजुर्बाती तरीक़ेकार में मुतग़य्यरा और हालात को कंट्रोल किया जा सकता है, जो ज़्यादा दुरुस्त और मुशाहिदा में मदद करता है। हालात को कंट्रोल किया जा सकता है और दुरुस्त भी है। तजुर्बाती तरीका साइंसी है और मारूजी यानी आप जो टाइप सवालात भी कर सकते हैं, और माकूल है, अच्छा भरोसेमंद भी तरीका है। इस तरीके से हासिल शुदा नताइज दुरुस्त हो सकते हैं और भरोसेमंद भी हो सकते हैं। इस तरीके से हासिल शुदा नताइज की दोबारा भी जांच कर सकते हैं, वहाँ बाकी में नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, तजुर्बाती तरीके में दोबारा जांच कर सकते हैं। इस तरीका ये तरीका मसले का दुरुस्त मालूमात देता है, मसाइल का दुरुस्त मालूम। और ये तरीका वजह और असरात के दरमियान ताल्लुक कायम करता है, किस वजह से हुआ और क्या असरात पेश आए, उन दोनों के दरमियान ताल्लुक कायम करता है और ताल्लुक कायम करता है। हाँ, तो ये रहे इसके खूबियाँ। तो अब हम आएंगे इसके खामियों की तरफ। खामियाँ क्या क्या है, तजुर्बाती तरीके की खामियाँ। देखिएगा खामियाँ इसके, तजुर्बाती तरीके के लिए तजुर्बागाह की जरूरत होती है। तो अगर तजुर्बागाह होना तो उसके लिए क्या है, साजो सामान होना। साजो सामान क्या है, महंगे हैं, इसलिए क्या है, ये खामी है। तजुर्बाती तरीके में काफ़ी वक्त भी लगता है, ज़्यादा टाइम लेता है उसको तैयार करना, प्लानिंग करना सब भी। हाँ, और तजुर्बे का इनेकाद कुदरती ना हो के मसनवी होना चाहिए। मशीन होना, मसनवी होना, चीज़ों की जरूरत होती है जो असल ज़िंदगी से अलग होते हैं। तजुर्बा का हमें मदई मोहतात होता है। मदई यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में तजुर्बा करे, वो एक मोहतात होता है और अपनी फितरी रद्दमल ना करके मोहतात रहता है, यानी जो कुदरती तौर पर उसका सही ढंग से अपना रवैया पेश कर किए बगैर वो क्या है, बच सकता है। और जिसकी वजह से इख्तिराई की कमी होती है। इख्तिराई मतलब सही नतीजा नहीं निकलता। तजुर्बाती तरीके के लिए खुसूसी इल्म की ज़रूरत होती है। हाँ? और इसके लिए ये माना जाता है कि असातिज़ा तजुर्बा नहीं कर सकते, कि सभी असातिज़ा तजुर्बा नहीं कर सकते। मद्दई के तर्ज अमल से मुताल्लिक़ बच्चे बकिया भी मुतग़य्यरात को काबू करना मुमकिन नहीं है, तमाम मालूमात को काबू नहीं कर सकते। इसकी वसअत महदूद है, क्योंकि नफ्सियात के भी मसाइल का हल इस तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता। तजुर्बा का ये तरीका एक बेहतर तरीका है, क्योंकि नफ्सियात के जितने भी नज़रियात और उसूल आए हैं, इसके नतीजे में आए हैं, इसके तजुर्बे के नतीजे में। लेकिन सिर्फ ये वाहिद तरीका नहीं है जिसके इस्तेमाल करके हम इंसानों के तर्जुमा का मुताला करें, यानी इसके अलावा भी दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करके हम इंसानों का मुताला कर सकते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे तालीम नफ्सियात के तरीक़ेकार में। तजुर्बाती तरीके में कम से कम 2 अफराद का होना ज़रूरी है तजुर्बाती तरीके में, क्योंकि दोनों अफराद का तजुर्बा करके हम जान सकते हैं। उस्ताद के लिए इसके फ़ायदे देखिएगा। तलबा की सलाहियतों की बुनियाद पर
इनकी दर्जाबंदी और तदरीस की जा सकती है। तलबा के सलाहियत देखकर क्या है, उनको अलग करके उनकी तदरीस कर सकते हैं। अमली तौर पर ये मालूम करने के लिए कि सीखने की तकमील क्या है, यानी अमली तौर पर बच्चे कैसे सीखना है, कौन सी कमी है, वो क्या है, हम इस तजुर्बे से कर सकते हैं। सीखने के महरिकात क्या है, यानी बच्चे कैसे सीख सकते हैं, कौन सी कमी है उनके अंदर, वो जानने के लिए क्या हमें तजुर्बा करना है। मिसाल के तौर पर क्या है, बच्चों को लिखने में कमजोरी है, तो सिर्फ ऐसा लिखना बोलने के बजाय बच्चों को लिखा कर वो लिखने का तजुर्बा कराना है पहले। तो हमें पता चलता है कि बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे हैं, किस हर्फ को लिखने में उनको तकलीफ आ रही है, यानी गलत तरीके से इस्तेमाल लिख रहे हैं, तो उसको सुधारने में क्या है, तजुर्बा का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्मी तहकीक के लिए बेहतर हल फराहम करता है। आला तहकीक करने के लिए क्या एक बेहतर हल फराहम होता है आला तहकीक के लिए। अब उसके बाद केस स्टडी, क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी का तरीका एक मखसूस तहकीकी तरीका है, हाँ? तहकीक करने का तरीका। केस स्टडी मतलब तहकीक करना, एक केस लेना, जैसे कि पुलिस स्टेशन में केस डायरिंग बोलते हैं, उन्होंने क्या है मखसूस तरीके से स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो ऐसा ही क्या है, हम तुलबा पर भी क्या है केस स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में मखसूस मकसद लेकर तहकीक कर सकते हैं। तालीम का मकसद चूंकि बच्चे की शख्सियत की पूरी नशोनुमा है, और बच्चे की शख्सियत की पूरी नशोनुमा में मुख्तलिफ अफराद, मुख्तलिफ ग्रुप, इदारे और वाक़यात का मुस्बत रोल होता है। इसीलिए सभी के तर्जमन को समझना और उसे एक सिमत में नशोनुमा करना जरूरी समझा जाता है। इसलिए क्या है, DFD बोक्स नामी शख्स, देखिएगा DFD बोक्स, एक माहिर ने केस स्टडी तरीके को वसी पैमाने पर इस्तेमाल में लाया। तो इस स्टडी को इस्तेमाल में लाने वाले शख्स कौन, DFD बोकस नामी शख्स। ये नुक्ते नज़र तालीमी नफ्सियात, गैर मामूली नफ्सियात, इलाज की नफ्सियात, समाजी नफ्सियात और मुजरिमाना नफ्सियात के शोबों में तेजी से इस्तेमाल होता है। देखिएगा कहाँ का इस्तेमाल होता है इसका, तालीमी नफ्सियात में, गैर मामूली नफ्सियात, गैर मामूली यानी जैसे केस वगैरह करते हैं, यानी चोरी डकैती, वो गैर मामूली नफ्सियात उसमें। और इसी तरह इलाज के अंदर और समाज के अंदर और मुजरिमाना तरीके के, ये तमाम शुबों में इसका इस्तेमाल होता है केस स्टडी के बारे में। मखसूस स्टडी करना उसके बारे में, वो केस स्टडी है। फर्द का मुताबिया सिर्फ फर्द तक महदूद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि नौकरी, कोई भी वाकया या कोई भी सूरत हाल भी हो सकती है। किसी भी शख्स का मुताला करने के लिए, केस स्टडी करने के लिए, किसी भी हालत में हम उसका मुशाहिदा कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में। इनफरादी मुतालिया को इलाज के तरीके कहा जाता है, ये इलाज का तरीका ही बोल सकते हैं। शख्सी मुतालिया दो मराहिल में किया जा सकता है। केस स्टडी का मुतालिया में खासकर किसी शख्स का मुतालिया करते हैं तो उसके दो मरहले हैं। पहला मरहला क्या है, कदीम शख्स, वाकया या सूरत हाल के बारे में मालूमात जमा करना। पहला कदम क्या है, पहला कदम है पहला मरहले का पहला कदम, इस मरहले का शख्स, वाकया, सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करना। मिसाल के तौर पर कम स्कूल के नतज के बारे में है? स्कूल के नतज कम आ गए हैं, हमारे बच्चे बहुत कम पास हुए हैं, तो उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू लेना कि हम बच्चे क्यों फेल हुए, क्यों मार्क्स हासिल कम क्यों कम किए। तो वो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मसला जमा किए गए डाटा के तजिए और मसले के हल पर मुश्तमिल है। जो भी मालूमात हमें हासिल कर दी लोगों से पूछ कर, इंटरव्यू लेकर उसका हल तलाश कर, मंजरनामे की तारीफ तकरीब का इंतखाब करना, हाँ उसका नतीजा निकालना। ये दो तरीके इसके हैं, दो मरहले केस स्टडी के मराहल, शख्सी मुताले के
मराहिल, केस स्टडी मतलब शख्सी मुतालिया। देखिएगा, किसी शख्स के बारे में मुतालिया कर। सबसे पहला मसला क्या है? परेशानी का शिकार शख्स या मंजरनामे की तकरीब का इंतखाब करना। सबसे पहले इंतखाब आता है, इंतखाब, चुनाव, सेलेक्ट करना, ये आता है। दूसरा, असल मसला क्या है और तफसीलात को जानना है। मुख्तलिफ ज़राए से उसकी मालूमात का जमा करना है। जमा करदा मालूमात को मुनज़्ज़म करना है, तरतीब देना है। पहले ये करके बाद में ये करके। उसके बाद मालूमात के माने को समझना है। जो मालूमात हम इकट्ठा करें उसको समझना है, और मसले की वजूहात का तज्जिया करना है, और मुनासिब इलाज की तलाश करना है। मसला हल करने के लिए क्या है? उसको तलाश करना है, इलाज की, उसका नतीजा निकालने के लिए। उसके बाद इस्लाही कार्रवाई की को नाफिज करना है। इलाज इलाज को तलाश करना है और उसकी इसलाह करना है, सुधार लाना है उसमें। ये काम हमें करना है। ये क्या है? इसके मराहिल है। इसमें थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इसी तरतीब से क्या है कि इन मरहले की बुनियाद पर हम शख्सी मुतालिया कर सकते हैं। शख्सी मुतालिया यानी केस स्टडी। अब शख्सी मुतालिया की खूबियाँ क्या क्या है देखिएगा। नई तहकीक के लिए मोहरिक का काम करता है, यानी हरकत मिलाने का काम करता है। कौन? केस स्टडी, शख्सी मुतालिया। कभी कभी कोई केस स्टडी यानी शख्सी मुतालिया किसी खास तर्ज अमल को देखता है जिससे एक नए केस का पता लगता है। अगर हमें कोई भी मुतालिया करने लगे तो हमें क्या है? एक नया तरीका, नया केस हमारे सामने आ सकता है। केस स्टडी से मुद्दई यानी जिसके बारे में हमें केस यानी मुतालिया कर रहे हैं, उससे मुद्दई के मखसूस तर्ज अमल के वजूहात की तफसील और उसकी दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकती है। हाँ, और ये तरीका भरोसामंद होता है। ये तरीका भरोसामंद होता है क्योंकि जब हम किसी फर्द से मुताल्लिक मालूम अहम मातियात जमा करते हैं, किसी फर्द के मातियात यानी डाटा जमा करते हैं, तो उसमें सच्चाई होती है और उसके बुनियाद पर माकूल नतीजा निकलता है। और उसके बाद इसकी और एक खामियां, इस तरीके की मदद से गैर मामूली बच्चों के तर्जमल के नताइज तर्जमल के अनासर का पता लगाया जा सकता, लगाकर उन्हें दूर किया जा सकता है। हाँ, और इसके तर्जमल को मुनासिब सीमत फराहम की जा सकती है। गैर मामूली तलबा के तर्जमल का भी पता लगा सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। ये इसके खूबियाँ हैं, ठीक है, शख्सी मुतालिये के। अब हम खामियां देखेंगे। नक्श शानी मुमकिन नहीं। नक्श शानी यानी केस स्टडी करने वाला उसे दोबारा स्टडी करने का मुमकिन नहीं होता। ये एक वक्त में एक ही फर्द के तर्जमे का मुतालिया कर सकते हैं, एक वक्त में एक ही फर्द, और इसके उसूल मातियात यानी डाटे जो हासिल होता है सिर्फ उसी फर्द के लिए दुरुस्त है, और उसके नताइज को दोहराया नहीं जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, खुद तहकीककार के तासुब का शिकार होता है। तहकीक करने वाला जो रहता है उसके तासुबात, उसके खामियों से वो शिकार हो सकता है, तो ना शख्स। अब उसके बाद ये तरीका मुतालिया निगार की महारत और मद्दई से मुताल्लिक फर्द के जरिए फराहम की गई मालूमात पर मुनहसर है। मद्दई जिसके बारे में हम मुतालिया करें वो, और मुतालिया निगार, इन दोनों के मालूमात पर क्या है? ये मुनहसर है, केस स्टडी। उमूमी तौर पर उमूमन पड़ोसी दोस्त ग्रुप वो सब जानकारी नहीं देते जो मुद्दई के बारे में अहम होती है। जिसके बारे में हम पूछते हैं उसके बारे में सही मालूमात नहीं मिल सकती। वालिदैन भी जानबूझकर अक्सर बातें छुपाया लिया करते हैं अपने बच्चों के बारे में, इसलिए दुरुस्त नतीजा निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्या बहुत ही मुश्किल होता है। चल नंबर 13, और मंदिर बाला तफसीलात से ये जाहिर है कि केस स्टडी
तरीके की एक अलग अहमियत है। इस तरीके के जरिए बहुत से बच्चे जैसे कमजोर, शेरख्वारनिया, कमजोर, शरारती, पसमानदा, कुंद जहन बच्चे, जो जहनी तौर पर कमजोर हैं, इनके तर्ज अमल का मुतालिया करके उनकी उन कमजोरियों को समझा और दूर किया जा सकता है। ऐसे बच्चे, कुंद जहन, पसमानदा बच्चे, शरारती बच्चों के बारे में कहीं केस स्टडी कर। और उसके बाद हम देखेंगे इसका इस्तेमाल का तालीम में। हाँ, तालीम में इसका इस्तेमाल क्या है, असातिजा के लिए इसका, इस निज़ाम के फ़ायदे क्या हैं। असातिजा के लिए इस निज़ाम के फ़ायदे क्या हैं। क्लासरूम में परेशानी वाले बच्चे, नाबालिग, मुजरिम सीखने में पसमानदगी वगैरह की रहनुमाई करने में मदद मिलती है। एक होनहार तालिब इल्म के लिए एक मिसाली माहौल बनता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए इलाज तजवीज़ करता है। कौन सा? ये शख्सी तरीका, मुतालिया, शख्सी मुतालिया, केस स्टडी। अब हम आते हैं इंटरव्यू की तरफ। क्या इंटरव्यू, क्या है इंटरव्यू? देखिए, इंटरव्यू एक मवासलाती अमल या तामुल है। मवासिलात मतलब आपस में बात करना, यानी अपने मालूमात को एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचाना, वो मवासलात कहलाता है। हाँ, तो ये इंटरव्यू के बारे में, मवासलात या मवासलाती अमल या तामुल है इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू लेने वाला ज़बानी तौर पर उस शख्स को आमने सामने तरतीब में ज़रूरी मालूमात फराहम करता है, आमने सामने आता है। इंटरव्यू का इस्तेमाल अक्सर मुशावरती प्रोग्रामों में किया जा सकता है। मुशावरती, मशवरा करने के दौरान इंटरव्यू का इस्तेमाल, ये एक मौसर तरीका है जिसका इस्तेमाल मुतअद्दिद तहकीकी हालात में फ़र्द से मुफीद मालूमात इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। इंटरव्यू एक कंट्रोल शुदा मालूमात गुफ्तगू है, कंट्रोल शुदा यानी एक मुकाम पर बैठकर आपस में उसके सवाल करती है, जवाब देती है, ये इंटरव्यू होता है। शायद आपने न्यूज़ में देखा होगा, है ना, टीवी में इंटरव्यू किस तरह से की जा सकती है। उसके बाद इंटरव्यू को साइंसी मकासद के लिए इस्तेमाल करते वक्त पूछे जाने वाले सवालात और उनसे पूछे जाने की तरतीब का फैसला इंटरव्यू शुरू होने से पहले करना चाहिए। यानी जो भी सवाल हम पूछना है वो पहले ही क्या है, तय कर लेना चाहिए। इस तरीक़ेकार में इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू लेने वाले से अपनी पसंद के मुताबिक सवाल करने की आज़ादी नहीं है और ना ही यहाँ देर करने का मौका है। हाँ, ऐसा इंटरव्यू एक मुनज़्ज़म इंटरव्यू कहलाता है। मुनज़्ज़म इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू लेने वाले से अपनी पसंद के सवाल अपनी पसंद के मुताबिक सवाल करने की आज़ादी नहीं होती। हाँ, अब पहले से ही तय थे उनके सवाल, इतने ही सवाल पूछना, ऐसे ही सवाल पूछना, उसे मुनज़्ज़म इंटरव्यू बोलते हैं। और इंटरव्यू लेने वाला सयाक सबाक के मुताबिक यानी वहाँ के हालात के मुताबिक सवालात पूछ सकता है और इंटरव्यू लेने वाले से अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक राय देने के लिए कह सकता है। यानी जो भी जरूरी वो सवाल पूछ सकता है उसके मुनासिबत से। यहाँ इंटरव्यू के सवालात और पूछने की तरतीब पहले से तय नहीं होती। कहाँ? यहाँ पर, जिसे गैर साख्ता इंटरव्यू कहा जाता है, बस में पहले तय नहीं होती। एक हुनरमंद इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात की पहले से मनसूबाबंदी करके और मौके पर कई फॉलोअप सवालात
यानी मौके के लिहाज से सियाक सबाक के हिसाब से सवालात पूछ कर मुफीद मालूमात इकट्ठा करता है। यानी जो जो सवालात तय किए गए जो मनसूबा बनाए गए थे उसके अलावा भी दूसरे भी सवालात पूछता है। हाँ, उस क्या है, ऐसे इंटरव्यू को गैर साख्ता इंटरव्यू कहा जाता है। मुनज़्ज़म इंटरव्यू में पहले तय होते हैं सवालात, और गैर साख्ता में क्या है, पहले तय होने के बावजूद भी दूसरे भी सवाल पूछ सकते हैं, मुनज़्ज़म में नहीं पूछ सकते। हाँ, और ये मुनज़्ज़म इंटरव्यू की मारूजियत और एतबार का इन्हिसार इंटरव्यू लेने वाले पर है। हाँ, मारूजियत क्या है, इंटरव्यू लेने वाला आता है उसके ऊपर मुनसर होता है। हम्म, अब देखेंगे इंटरव्यू की इकदारें, कदर क्या है, खूबियाँ क्या है। खूबियों में चाहता है इकदारें, कदरें। ये आसान है, किसी भी तबके या आबादी की बुनियाद नुमाइंदगी के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जो तालीम के इंतखाब या प्रमोशन है तरक्की और ज़ुबानी इम्तिहान में फ़र्द के लिए तैयार किया जा सकता है। शायद आपने देखा होगा आईएएस केएएस ऑफिसरों को इंटरव्यू, तीसरा एग्जाम उनका इंटरव्यू करते हैं, आईएएस केएएस आईपीएस वगैरह। तो ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है, तरक्की देने में, प्रमोशन देने में भी इस्तेमाल होता है। पेचीदा जज्बाती मसाइल को समझने के लिए एक मुफीद है। हाँ, जज्बाती मसाइल को भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। नाख्वानदा बच्चों और माजूर अफराद के से मालूमात जमा करने के लिए बेहतर तरीका है इंटरव्यू। जबानी सवाल पूछते हैं यहाँ पर, एक अच्छा तरीका, खामियां देखिएगा इसके। इस तरीके से मुतासब और मौजूदी मालूमात हासिल की जा सकती है। तासुब भरी मालूमात ये आमतौर पर मेमोरी पर मुनसर है, यानी जहानत पर मुनसर है सवाल। अब कोई भी जहीन शख्स है तो अच्छे जवाब दे सकता है, जो मौके के हिसाब से, यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर मुनसर होता है इंटरव्यू। गैर हिदायत शुदा इंटरव्यू बाज अवकात उलझन का बायस बन सकता है। झगड़े हो सकते हैं, नाराजगी पैदा हो सकती है। पैसा गैर हिदायत याफ्ता, यानी पहले से हिदायत दे रहा है कि हम आप पर इंटरव्यू लेने वाले हैं, तब क्या है वो उलझन नहीं पैदा करता, वरना वो उलझन पैदा करता है। इंटरव्यू के लिए तरबियत याफ्ता और तकनीकी तौर पर इल्म रखने वाले इंटरव्यू लेने वाले की जरूरत होती है, और अगर वो मारूजी हो तो वो उसकी कमी है हमारे मुल्क में। हाँ, और इस वक्त दरकार है, और इंटरव्यू लेने वाले को मजीद तैयारी की जरूरत होती है। ये तमाम खामियां क्या है इंटरव्यू के बारे में। तालिब इल्मों के एडजस्टमेंट के मसाइल को समझने और फ़र्द के रवैयों, दिलचस्पियों, इक़दार को जानने और नौ उम्र के नफ्सियाती मसाइल को समझने और शख्सियत को समझने के लिए इंटरव्यू को पर्सनालिटी एडजेस में मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्सनालिटी क्या है कि पता नहीं, लेकिन क्या है, ये एक तरीका तलबा के अंदर मौजूदा नफ्सियाती मसाइल को समझने और उनकी शख्सियत को सुधारने में मदद करता है। क्या इंटरव्यू। उसके बाद हम देखिए जांच का तरीका, टेस्टिंग, टेस्ट लेकर। टेस्ट क्या है ये देखिएगा, जांच का तरीका, टेस्ट का तरीका जदीद नफ्सियात में तहकीक का एक अहम जरिया है। इसे बच्चों की सलाहियतों, दिलचस्पियों और रवैयों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसी लेबोरेटरी के आलात की मदद के बगैर एक माहिर नफ्सियात टेस्टों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म के मालूमात इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ पर इंटरव्यू मतलब ज़बानी तौर पर पूछा जाता है, टेस्ट मतलब रिटर्न तहरीरी तौर पर पूछा जाता है। हाँ, तफरीक का तरीका, इसके अंदर क्या है, तफरीक यानी फ़र्क करना, अलग करना। ज़्यादातर, एक मिनट, टेस्ट का तरीका, मायने तरीका, तफरीक का तरीका, हाँ, तफरीक का तरीका ज़्यादातर टेस्टों पर मुनहसर होता है। तफरीक का मतलब जांच आना है।
जांच का तरीका ज़्यादातर टेस्टों पर मुनहसर होता है। इम्तिहानी तरीके इल्मी और नफ्सियाती खूबियों की बुनियाद नफ्सियाती खूबियों की पैमाइश के लिए मुफीद है और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नफ्सियाती जांच का शोबा नफ्सियात में मुतालिए की एक शाख के तौर पर तैयार हुआ है। टेस्ट की तकनीक में चार अहम खुसूसियात होनी चाहिए, यानी माकूलियत, मारूजियत और विश्वनीयता और मौजूनियत। ये चारों माहिर नफ्सियात ने अफराद के इल्मी और रवैये के दायरे के सिलसिले में रवैये का मुतालिया करने के लिए हम इस तरह के कई टेस्ट वाज़ह किए हैं। हाँ, तो टेस्टों की तामीर और इस्तेमाल आसान मामला नहीं है। टेस्ट की तैयारी के दौरान इनके इस्तेमाल के दौरान हासिल करदा मालूमात का तज्जिया करते हुए कुछ मराहिल और तरीके पर अमल करना चाहिए। टेस्ट करने के लिए टेस्ट के तरीक़ेकार की इकदार यानी खूबियाँ क्या है देखिएगा। टेस्टिंग सिस्टम में मियादी टेस्टों का इस्तेमाल करते हुए इसने तालीम नफ्सियात की साइंसी बुनियाद रखी है। हाँ, और इस तरीक़ेकार में फ़र्द के रवैये को वाज़ेह करने के लिए एक मियारी सूरत-ए-हाल पैदा की जा सकती है, अच्छी सूरत-ए-हाल। यह तरीका किसी फ़र्द, ग्रोह के नफ्सियाती पहलुओं की क्वालिटियों और मिक़दारी पैमाइश के काबिल होता है। ये तरीका इनफरादी इख्तिलाफ़ात का मुतालिया करने में मदद करता है। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से मवाजना करने में मदद करता है। इम्तिहानात के तरीक़ेकार से हासिल करदा मालूमात, इम्तिहान से जो हमें मालूमात हासिल होते हैं उससे तलबा की तालीमी कारकर्दगी यानी तलबा कितना सीखा है, कितने काबिल बना है, उसका तय्युन करने में और मुनासिब मशवरा देने में, यानी आगे वो किस तरह से उसको बेहतर कर सकता है, और तदारक इक़दामात के ज़रिए यानी जो भी इक़दामात वो करना है उसके ज़रिए उनकी बेहतरी बनाने में मदद करता है। कौन सा? टेस्ट का तरीका। इस तरीके से हासिल करदा मालूमात को रहनुमाई और मुशावरती प्रोग्रामों में यानी मशवरा देने में मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हुदूद यानी खामियाँ क्या है? टेस्ट के मुख्तलिफ पहलुओं को जांचने के लिए ज़रूरी मारूजी टेस्ट वाज़ेह करना आसान नहीं है। टेस्ट की तरक्की और तस्दीक के लिए ज़्यादा वक्त, रकम और टेक्नोलॉजी का दरकार है। टेस्ट करने के लिए वक्त ज़्यादा जाता है, पैसे ज़्यादा जाते हैं। मुम्तहन यानी इम्तिहान लेने वाला, उनके पास मुनासिब तरबियत और महारत होनी चाहिए। हाँ, तरबियत होना और महारत की भी ज़रूरत होती है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर चूंकि टेस्ट करवाते वक्त बच्चों की ज़हनी हालत को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, इसलिए ऐसे टेस्टों से हासिल होने वाली मालूमात गलत नतीजे पर पहुंच सकती है। ये तमाम इसके खामियां हैं। फिर भी क्लासरूम के असातिज़ा, ये तमाम खामियां होने के बावजूद भी क्लासरूम के असातिज़ा जांच की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की जहानत, कुदरती सलाहियत, दिलचस्पियों, रवैयों और शख्सियत के अवामिल की पैमाइश कर सकते हैं। और इन टेस्टों के नताइज की बुनियाद पर उस्ताद मुनासिब इक़दामात करके बच्चों में मतलूबा रवैया, दिलचस्पी, इक़दार, शख्सियत के पहलू पैदा कर सकते हैं। ये उनकी जहानत और फितरी सलाहियतों के मुताबिक कैरियर रहनुमाई फराहम करने में मदद करती है इनकी तलबा की। हाँ, तो ये रहे इसके हुदूद या खामियां। अब हम आएंगे मुआयना करना, सर्वे करना। क्या करना? सर्वे करना। इस तरीके को सर्वे या फील्ड दरियाफ्त का तरीका भी कहा जाता है। फील्ड या दरियाफ्त का तरीका। कीजिएगा, वक्त तो बहुत हो गया है। इंशाअल्लाह हम बकिया हिस्सा हम अगले वक्त में देखेंगे। वक्त तो बहुत हो रहा है। अगले हिस्से में क्या है, हम इसके हिस्से में
सर्वे के खूबियाँ खामियाँ, फिर डिफरेंशियल मेथड, और उसके बाद तिब्बी तरीका, नफ्सियाती जिस्मानी तरीका, हाँ, उसके चंद अल्फाज के माने, और उसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालात, हाँ, इसके बारे में कुछ बहस करेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। हाँ, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और हमारे यूट्यूब चैनल के ग्रुप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, नफ्स तालीमी नफ्सियात करके, उसमें ज्वाइन हो जाएगा। आपको हर वक्त क्या है पता लगता रहेगा कि हम कब क्लास शुरू करने वाले हैं। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।